चलिए आज एक नया लतूफा स्टार्ट किया जाए। शशांक राज कहाँ हो? आईआईटी बॉम्बे। और कौन कौन है? गोलू रंजन, अरे वो कोई अपने को ये जो रोज दिखते हैं उनकी बात करेंगे थोड़ी सी। आ जाइए। राजकुमार राज, उठाइए फोन, उठाइए प्लीज सभी लोग। निहाल शर्मा, निखिल शर्मा, गोलू रंजन, प्रदीप प्रजापति। चलिए। अरे अरे, अबे यार ये तो गलत आदत पड़ी हुई है। मैं सोचा मिनिमाइज करके यहां खुल जाएगा। आ जा बेटा। अब वो सारी कॉल डिस्कनेक्ट होगी क्या? रिफ्रेश करते हैं सभी लोग एक बार अपने अपने। ब्रिजेश, खुशी, ऋषि कुमार, अरे वाह, आईआईटी बॉम्बे को फोन मिल गया है। हेलो आईआईटी बॉम्बे, क्या मेरी आवाज आ रही है? आईआईटी बॉम्बे क्या मेरी आवाज आ रही है? सभी लोग आईआईटी बॉम्बे से एक बार बात कर सकते हैं। बेटा नाम आईआईटी बॉम्बे रख लिया, लोग तुझे अचीव करना चाहते हैं, अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तुझसे मिलने के लिए। अबे आवाज आ रही है क्या? ये साथ में का नेटफ्लिक्स चला के बैठा है क्या? ये क्या देख रहा है? बोला है बेचारा, इसको नहीं पता कि जनता इसको देख रही है। सभी लोग एक बार आईआईटी बॉम्बे को हेलो बोलोगे? आईआईटी बॉम्बे बहुत ही अच्छा है, सही है। मैंने सुना आईआईटी बॉम्बे में लेक है बेटा, झील है। आपके पास झील दिखाएंगे आप? झील अभी सोचा झील कहां से दिखाऊं। पवई लेक है आईआईटी बॉम्बे में, उसको पता नहीं चल रहा है ना। अरे यही तो समस्या है इस सिस्टम में, तभी तो मैं वीडियो कॉल नहीं करता, इसमें आवाज ऊज ही नहीं आती। से हेलो टू आईआईटी बॉम्बे, देख लीजिए प्लीज। हाँ नोट्स दिखा दे बेटा, ये काम कर दे। ओ बेटे पर्चे बना रखे तुम तो। दिखा 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 अपने आप को स्क्रीन पे देखकर। भाई साहब वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, अच्छी प्रिपरेशन की आपने। अच्छा है, अच्छा है, नोट्स वोट्स बना रहे हो, बहुत बढ़िया यार, शाबाश। एक पॉजिटिव फील है कि चलो ठीक है, एक बार डिस्कनेक्ट कर दो बेटा, ऐसे ज्ञान देने के मूड में आ गया हूं मैं, है ना। एक पॉजिटिव फील है कि जनता कहां कहां बैठी है यार, एंड वी ऑल आर कनेक्टेड बाय दिस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, और आई बिलीव मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में, सीखने में, सारी चीजें, है ना। बढ़िया पढ़ाई कर रखी है उसने, जो मेरे को लास्ट में नोट्स दिखाई ना, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप जहां बैठकर पढ़ते हो उसमें ऐसे भर दो, रंग दो। कौन देखने वाला है भैया? तुम्हारा एक छोटा सा वर्ल्ड बनाइए, उस वर्ल्ड मतलब आईआईटीएंस वर्ल्ड, फॉर्मूला वॉल जिसको हम बोलते हैं, चिपका दो सारी चीजें उस पर। जैसे जैसे जो चीजें याद होती जाए उनको उतार दो, फिर नई चीजें चिपकाइए प्लीज, बढ़िया तरीका है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड प्राउड मूवमेंट है कि हाँ बच्चे जो अपने टीचर्स की बातों को फॉलो करते हैं, टीचर ने बोल दिया कि ऐसा करना है, दैट मीन्स करना है, वेरी गुड। उसमें ज्यादा इफ बट नहीं, अपनी समझदारी नहीं लगा रहे हैं, वेरी गुड यार। जिसको बोलते हैं ना बेवकूफ बन के तैयारी, जिसको बोलते हैं। टीचर ने बोला, जैसे एक लड़का था पिछले साल के, बोले सर आपने बोला था ना कि सारे क्वेश्चंस, मतलब मेरे को पिछले साल का इंटरेक्शन याद आ गया, मतलब अभी जो बैच गया उसका जो सिलेक्शन हुआ है, उसने, हमने उससे वीडियो कॉल की थी, पर वो इंटरव्यू आप लोगों के सामने नहीं आ पाया बिकॉज उसकी जो वो वीडियो कॉल थी ना, उसमें नेट बहुत ही धीरे चल रहा था, अटक अटक के, ठीक है। तो उसने बोला सर आपने एक बात बोली थी क्लास के अंदर कि जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करो उनमें जो आपको अच्छे लगे ना, उनकी एक नोटबुक बनाओ, चाहे वो टेस्ट के क्वेश्चन हो, डीपीपी के हो, क्लासरूम एग्जाम्पल हो, सारे अच्छे सवालों का कलेक्शन। तो उसने मुझे वो कलेक्शन दिखाया, बोले सर ये देखो, और 2 कॉपी उसकी पूरी भर गई थी एक साल में। मैं कहा वाह यार, 2 कॉपी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। बोले सर सब में काम कर रहा हूं मैं ये। तो बड़ा ही अच्छा लगा। मैं कहा हाँ यार, बातें बोलते हैं, इंस्टेंट रिस्पॉन्स कुछ नहीं आता, या फिर कई बार अजीब अजीब से कमेंट देखकर हमारा भी मन ऑफ होता है, बट यस पैरेलल में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपने एक बार बोल दिया, मतलब आपकी जुबान मतलब सर पत्थर की लकीर, आप बोल के चले गए, आप अपने डेली लाइफ में बिजी हो गए, जो भी आपको अगली क्लास लेनी है उसमें चले गए, बट सर दैट वर्ड्स जो आप हमें बोल के गए, उनका ह्यूज इंपैक्ट है हमारी लाइफ में, और हम उनको फॉलो करके सर बहुत अच्छी रैंक अचीव करेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मेथड स्टार्ट करो तो उसका इंस्टेंटेनियसली आपको रिजल्ट मिल जाएगा, कि आज देखा पर्चे चिपकाए, अगले टेस्ट में सर नंबर नहीं आए, पर्चे फिर फाड़ दिए, नहीं भाई। एक काम को लंबे समय तक कीजिए, फिर उसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। खुद का रूम नहीं है मतलब क्या, कहीं पे रह रहे हो तो किराया दे के ही रह रहे हो। और मैंने पर्चे चिपकाने के लिए बोले, वो भी फॉर्मूला वाले। ये थोड़ी बोले कैटरीना कैफ के पोस्टर चिपका दो
कि पिताजी आए तो फिर उतारने पड़े उनको। पता चला पिताजी आगे कमरे के अंदर और एक दीवार के भिड़ के ही खड़े हैं। पिताजी भी बोल रहे अंदर आके बैठ गए, बोले बेटा पैर तो छुओ। बोले नहीं पापा इतनी साल से छू तो रहा हूं। बोले आज नहीं छूंगा तो क्या हो जाएगा। पीछे अब पता नहीं वो पिताजी के एकदम सडन छापा था, पीछे कटरीना कैफ की हमने फोटो लगा रखी सर, अब कैसे हटे उसके आगे से। तो ऐसा तो कोई काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। फिर पिताजी ने बोला बेटा पैर तो तुझे छूने ही पड़ेंगे। सर मैंने पैर छुए, उसके बाद पिताजी ने पता नहीं मुझे कहां कहां छुआ, जहां भी छुआ सर वहां महसूस कर सकता था कि हाँ लाल लाल कुछ दर्द सा हो रहा था। तो वो तो काम करने के लिए बोला नहीं है। आपका रूम है कोई बात नहीं, आप पढ़ाई वाले स्टिकर लगा रहे हो भैया। अब लिख रहे हैं कि किसी लड़की को वीडियो कॉल करो। अच्छा चेपड़ू, ओ चीपड़, बहुत ही चीपड़ किस्म का इंसान है यार तू आईआईटीएन बनने से पहले मेरे ख्याल से इंसान बन। एक बार चैट में पढ़ लीजिए कौन कौन लिख रहा है ना। गर्ल को भी करो वीडी, ये तो लड़की लिख रही है। चलो एक लड़का लिख रहा था। आज से उसका नाम चेपड़ू है। हाँ, क्योंकि शरीर के साथ साथ उसकी सोच भी चिपचिपी है। पहले ही मत बोलो ना ऐसे शब्द। अपनी सोच पूरी दुनिया को काहे दिखा रहे हो। किसी ने बोला कि आप ऐसा कुछ लिखो, फिर बोलते हो सॉरी सर मेरा ये मीन नहीं था। कुछ तुम में से एटीट्यूड में आ जाते हैं जिसका होगा कुछ नहीं कि सर आप हमें ब्लॉक नहीं कर सकते। अरे भाई तू जानता ही नहीं सर क्या क्या कर सकते हैं। अभी सर की तो दरिया दिली है, अभी सर वो करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि सर बाकी लोगों के बारे में सोच ले रहे हैं। अब सॉरी बोल रहा है, ज्यादा सॉरी ना बोले, अपने आप को सुधारें प्लीज। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। एक गलती समझ में आ गई कि हाँ आपसे ये गलती हुई है, आगे से मत करना। ठीक है। और वैसे भी मैं बोल दूं, लड़कों के लिए स्पेशली ये मैसेज है, आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। आप कॉलेज लाइफ में जाएंगे, आपकी आगे भी जिंदगी चलने वाली है। बहुत सारी लड़कियों से, बहुत सारी फीमेल कलीग से, बहुत सारी औरतों से आपका जो है वो आमना सामना होने वाला है। बट एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सोशल रिस्पेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी परवरिश कैसी हुई है उससे भी, कि आप उनके साथ बिहेव कैसा करते हैं। और दूसरा कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि आप उनके साथ बिहेव कैसा करते हैं। वो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बात निकल के आनी चाहिए या आती है कि आपका बिहेवियर जो है वो तमीज वाला होना चाहिए। हाँ, मैं उस बात पे तो जा ही नहीं रहा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, बनेगी कि नहीं बनेगी। मैं तो सिंपल सी एक बात कर रहा हूं कि आपकी एक नॉर्मल लाइफ में किसी लड़की से आमना सामना हुआ। आमना सामना मतलब लड़ाई नहीं, एक सिंपल सा इंटरेक्शन हुआ। आगे जाके नौकरी करोगे तो ऑब्वियसली उस कंपनी में लड़कियां भी होंगी, और बस में ट्रैवल कर रहे हो तो वहां पे भी लड़कियां हैं लड़कियां मतलब धरती पे, समझ में आया? तो अंदर से, जो अंदर से आता है, एक मतलब बोलते हैं ना मर्द होने के हिसाब से या फिर एक आदमी होने के हिसाब से, जो अंदर से आता है, जो भगवान ने बोल के भेजा है कि बेटा कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत करना। और दूसरा कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, हाँ ना, वो भी यही बोलता है कि डिसरिस्पेक्ट मत कीजिएगा। अब चाहे सामने वाला इंसान या सामने वाली लड़की आपको पसंद हो ना हो, आप उससे बात करना चाहते हैं, आप उससे परेशान हैं, जो भी हैं, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। समझ में? बहुत सिंपल सा रूल है। सर वो डिसरिस्पेक्ट करे तो तब भी आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद में जब बात आगे बढ़ेगी तो आपकी अपने आप अगर कोई गलती नहीं है तो एवरीबॉडी विल सपोर्ट यू। बट एट द मोमेंट, इन द मोमेंट ऑफ हीट या कुछ भी चल रहा हो, आपको चुप्पी साधनी है। मैं हो सकता है ये ज्ञान दे रहा हूं, हो सकता है मेरे साथ कभी ऐसी कोई जिंदगी में सिचुएशन आए तो हो सकता है मैं भी इस बात को फॉलो करना भूल जाऊं। बट द आइडियल थिंग इज दिस, कुछ रास्ते होते हैं जिन पे जाने के बाद में रिटर्न जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं कहां और किस सेंस में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझदार हो तुम? ठीक है, हाँ समझ गए। ध्यान रखना हमेशा। आपकी कोई दोस्त है, आप उससे हंसी मजाक कर रहे हो, मैं उसके बारे में तो कोई कमेंट भी नहीं कर रहा भाई। मैं तो एक अननोन इंसान जिससे आपकी कोई इंटरेक्शन नहीं है, फिर उससे कभी पाला पड़ गया बात करने का या फिर आपका इंटरेक्शन हुआ, तो मेक श्योर कि आप रिस्पेक्टेबल मूड में हैं। ठीक है, जाइए, आप जिंदगी जीने वाले हैं। आपकी जिंदगी में और भी बहुत सारे, मतलब बोलते हैं ना, जो जिंदगी में जो आपने चीजें देखी है, ऑनलाइन देखते हो कहीं पर भी, उनसे वो आपकी भी जिंदगी में कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएंगी या फिर आपके सामने होने वाली है वो चीजें। मतलब आपकी जिंदगी में भी उनका इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ होगा।
तो आपको ये अंदर से इतनी समझदारी होनी चाहिए कि मुझे किस मूवमेंट में आगे बढ़ना है, मतलब कि हाँ ये काम मेरे लिए है, मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और किस मूवमेंट में अपने आप को रोकना है। ठीक है ना।